वाक कहते हैं जबान को, हम बोलते हैं उसको वाक कहते हैं। वाक जीभ का एक अर्थ वाग भी है। वाक ताक, ताक यानी ताकना, ताकना यानी देखना। किससे देखते हैं? आँख से। वाक ताक श्रवणात्, ये कान को कहते हैं श्रवण। कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं और रसना से बोलते भी है और खाते भी है। और चौथी है त्वचा। चोर चारों टाले, ये चार इंद्रियां चार चोर है, मगर ये चोरों को सजा नहीं होती है। सजा किसको होती है? साधु सुर की घात, सुर नाम नाक। ये नाक जो है ये चोरों के साथ बैठी है। आँख अच्छी भी देखती है तो बुरी भी देखती है। कर्म तो आँख से ही बनते हैं। आँख में पाप की भावना जागृत होती है, देखने पर ही तो होती है। और कभी कभी कहीं किसी को छेड़छाड़ कर दिया तो आँख को सजा मिलती क्या? अगर छेड़छाड़ हुआ, पुलिस पकड़ के ले गई, कोठड़ी में डाल दिया, तो उस आदमी की क्या जाती है? नाक। इज्जत गई, यानी नाक गई ना। नाक ने कुछ किया? नाक ने कुछ नहीं किया। अब वैसी जबान का देखो, अब किसी को गाली गलौज कर दिया, किसी को झगड़ा हो गया और फिर लठालठ हो गई, मुंह से किसी को बुरा बोल दिया, झगड़ा हुआ, चले गए थाने में, कर दिया बंद कोठड़ी में, क्या गई? नाक। नाक ही तो गई। आँख ने पाप किया और जबान किसी को कुवचन बोले, झगड़ा हुआ तो गई नाक। वैसे ही कान का, कान से किसी के बारे में बुराई सुनते हैं। बुराई बोलना भी नहीं चाहिए और बुराई सुननी भी नहीं चाहिए। कोई अपने सामने दूसरों की बुराई अगर कर रहा है तो वहां से निकल जाओ, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो आपको ही मिलेगा। आप सुन रहे हो तो वो कह रहा है, आप सुनने वाले नहीं बनोगे तो वो किसको कहेगा? अब कान से कर्म करते हैं, त्वचा से कर्म करते हैं, आँख से कर्म करते हैं, जीभ से कर्म करते हैं, मगर नाक को भोगना पड़ता है। नाक जाती है, यानी इज्जत जाती है। अच्छा, नाक ने कभी किसी का कुछ बुरा किया क्या आज तक? हमारे जितने भी इंद्रियां है, नाक ने कभी किसी बिगाड़ा? किसी को गाली दी, किसी की बुराई सुनी, किसी को देखा? नाक तो बेचारी, मगर नाक को यह सब क्यों भोगना पड़ता है? ये चार चोर के बीच में है। नाक कहाँ है? चोरों के बीच में है। तो चोरों के बीच में मत रहो, सजा तो आपको भोगनी ही पड़ेगी। उस संगत को छोड़ो, संगत को पकड़ो। उस संगत आप ऐसे ही सहज स्वभाव से जाओगे। अब गांव गांव में ये पत्ते का खेल चलता है। आप सहज स्वभाव से देखने भी गए तो सारे पत्ते आपको समझ में आ जाएंगे, सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। आपने सीखा क्या? अच्छा, उसकी ट्रेनिंग हुई क्या? कहीं पत्ते की ट्रेनिंग है क्या? नहीं है ट्रेनिंग। फिर कैसे लोग सीखते हैं? देख देख के, कुसंगत करके। शराब पीने वाले को, पिलाने वाले को एडवर्टाइज नहीं करनी पड़ती है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी शराब है, आप आओ। नहीं, बिना कुछ किए लोग बराबर चले जाते हैं, क्योंकि कुसंगत है। कुसंगत के कारण कुसंगत को पढ़ना सिखाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप वो गुण आ ही जाता है। जैसे अभी धूप निकल रही है, अब धूप से बचने के लिए कोई अगर नदी किनारे जल के पास जाता है या कूलर के पास बैठता है तो नदी को, कूलर को कहना पड़ता है कि मुझे धूप लगी है, ठंडी ठंडी हवा दो।
वो तो मिल ही जाएगी, क्योंकि आप उनके संग में हो। वैसे ही ठंडी का मौसम है तो आपको सूर्य को कहना नहीं पड़ेगा कि मुझे गर्मी दो, उष्णता दो, मुझे ठंड बहुत लग रही है। स्वाभाविक आपको ये सारी चीजें मिलेगी। एक आदमी था, रास्ते से कहीं जा रहा था पैदल। बात आती है, ये कलयुग है। इसके पहले द्वापर युग था, त्रेता युग था, सतयुग था। सतयुग की रीति क्या थी? सतयुग की रीति थी, एक व्यक्ति अगर पाप करता है तो पूरे राज्य को भोगना पड़ता था। ये सतयुग की रीत थी। एक आदमी ने गुनाह करना और पूरे राज्य को उसकी सजा भोगना। अभी भी वही है, बात सही है। एक ने कुछ किया तो गांव बदनाम होता ही है ना। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात हमारे बापू ने बताई है। हमारे तरफ के रामसिंह, यहाँ की नहीं, यहाँ तो बड़े अच्छे हैं। अब किसी से कुछ हो जाता है, गलती हो जाती है, लोग आते हैं रामदारा में, तुम्हारा रामसिंह, क्या कहते? तुम्हारे रामसिंह, उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा है क्या तुम्हारे धर्म में? बात आती है धर्म पे, बात आती है रामसिंह पे। एक दिन ऐसे गांव में कुछ झगड़ा हुआ और आए, और तुम्हारे रामसिंह ऐसे, क्या रामसिंह ऐसे रहते क्या? मैंने कहा नहीं, वो हमारे रामसिंह नहीं है, वो तुम्हारे ही थे, गलती से रामसिंह हो गए, इसलिए उसके साथ ऐसा होगा। रामसिंह कैसे कोई बुरा काम करेगा? वो तुम्हारे ही थे, मगर गलती से रामसिंह में आ गए। अब वो चले जाते हैं। तो हमारा कुछ भी बर्ताव लोगों से छुपा हुआ नहीं है, ध्यान में रखो। रामसिंह धर्म को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है? कहने से मत बढ़ाओ, आचरण से बढ़ाओ। लोगों को दिखना चाहिए रामसिंहपन, ये पहले क्या थे अब क्या हो गए। कितनी शांति है, कितना आनंद है इनके घर में, कितने इनके बच्चे छोटे छोटे, कल देखा ना, दोहा बोलते हैं, आरती करते हैं। तो ये दिखना चाहिए, रामसिंहपन हमारे स्वभाव से दिखना चाहिए। हम और जगत सरीके हो गए तो फिर क्या फायदा है? उन्होंने गाली दिया और हम भी गाली दे रहे, उन्होंने भी रिपोर्ट लगवाई, हम भी जाके रिपोर्ट लगवा रहे, तो क्या फायदा? वो तो जगत जैसे हो गए। महाराज कहते हैं उनके लिए तो इसके पहले बहुत अच्छा दृष्टांत दिया गधों का। हाँ, गधों का, गधे के गले में हीरा बांध दिया, हीरा बांध दिया। यही तो बात आ रही, यही बात आ रही। महाराज कहते हैं कि सुख राम सुनो सब कोई, ये सुख राम सुनो सब कोई, यारे संग न होई बे, यारे संग न होई बे, जगत भगत का है दोय मार्ग, जगत भगत का है दोय मार्ग, बेड़ा चले नहीं कोई बे, बेड़ा चले नहीं कोई बे, समझ समझ प्राणिया मोख जो चाहिए, समझ समझ प्राणिया
मुख जो चाहिए, ऐसे भगत गए रहिए वे, ऐसे भगत गए रहिए वे, सतगुरु शरणों दर सिर ऊपर, सतगुरु शरणों दर सिर ऊपर, राम राम मुख लइए रे, राम राम मुख लइए के सुखराम सुनो सब आई। महाराज सबके लिए कह रहे हैं, यारे संग न होई बे, जगत का संग मत करो। जगत का संग यानी मन का संग। ये जगत नहीं है, भीतर में एक बहुत बड़ा जगत है, वो है मन का, विचारों का संग। मन के साथ मत जाओ, मन के मते न चालिए, मन के मते हजार। जगत का संग छोड़ देगो तो कहीं जाओगे तो जगत तो मिलेगा। जगत यानी मन, बाह्य जगत के लिए नहीं कह रहे, जगत में तो रहना ही है। जगत में रहते हुए भी अपने मन से अलग होना है। जगत भगत का है दो मार्ग, भेड़ा चले नहीं कोई बे। जगत का और भक्ति का मार्ग अलग है। जगत डूब रहा है और भक्त अपना उद्धार कर रहे हैं। एक बार एक ज्ञानी में और भगत में बहस हो रही थी। बहस इस बात पे हो रही थी कि कौन बड़ा, परमात्मा किसके नजदीक है, परमात्मा किसको चाहते हैं। ज्ञानी कहने लगा मुझे चाहते हैं, मैं ज्ञानी हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लोगों को बता सकता हूँ। परमात्मा मुझे ज्यादा प्रेम करते हैं। भक्त कहने लगा अब मैं तो परमात्मा के बिगर एक क्षण रहता नहीं, मुझे तो लगता है मुझे परमात्मा बहुत प्रेम करते होंगे। जब दोनों नहीं माने तो दोनों गए भगवान के पास। भगवान आप हमारा न्याय करो, आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हो। अब भगवान क्या कहे। भगवान ने कहा ज्ञानी मेरी आत्मा है। क्या कहा, ज्ञानी मेरी। अब इतना सुनते ही भगत जाने लगा, अरे भाई तुम क्यों जा रहे हो, अब निर्णय हो गया। जब ज्ञानी तुम्हारी आत्मा है तो आत्मा से तो ज्यादा कोई प्यारा नहीं है किसी को। तो मैंने समझ लिया आप क्या कहना चाहते हो। आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी पर प्रेम करते हो कि ज्ञानी आपकी आत्मा है। आपने अभी कहा, भगवान ने कहा अरे भाई सुन तो सही आगे की बात। ये सत्य है, ज्ञानी मेरी आत्मा है मगर भक्त मेरा परमात्मा है। भक्त क्या है, परमात्मा है। परमात्मा, मैं भक्त को पूजता हूं, भक्त के कारण मेरी कीमत है, भक्त के कारण मेरी पहचान है। अगर भगत नहीं रहते तो मुझे कौन जानता। भगत ही के कारण मेरा अस्तित्व है। तो भक्त मेरा परमात्मा है, ज्ञानी मेरी आत्मा है। तो भक्ति का और संसार का मत अलग है। हमको भक्ति के मत से चलना है, हमको संसार से मत से नहीं चलना है। भगत जगत का है दो मार्ग, भेड़ा चले नहीं कोई भी। देख लो आप, जगत तो कहीं भी आपको टिकने नहीं देगा। जगत को आपकी कौन सी बात अच्छी लगेगी, नहीं लगती। आप कुछ भी करके देख लो, जगत आपको कुछ न कुछ कहेगा ही कहेगा। आपने वो प्रमाण सुना होगा, बहुत पुरानी कथा है कि एक व्यक्ति ने घोड़ा खरीदा था
और घोड़े पे बैठ के गांव से जा रहा था, पीछे पीछे उसका बेटा आ रहा था। तो लोगों ने क्या कहा, अरे कितना मूर्ख है, अपने बेटे को पैदल चला रहा है और स्वयं घोड़े पे बैठा है। अब जगत की बात माननी पड़ी। अब वो उतर गया नीचे, बेटे को बिठाया। फिर भी लोग कहने लगे, अरे जवान बेटा घोड़े पे बैठा है और बूढ़ा बाप पीछे पैदल आ रहा है, कितना मूर्ख है। अब लोग तो कहने वाले, लोग किसी भी बात को छोड़ेंगे नहीं, उनका तो कहना है। और जगत सच्चा परीक्षक है, जगत का बुरा नहीं मानना है, वो तो हमारी कमियां निकालता है और कमियां निकलनी ही चाहिए। फिर दोनों बैठे तो आगे वाले गांव में कहने लगे कि कैसे पिता पुत्र मूर्ख है, बेचारे गरीब प्राणी पर दोनों बैठे, अब क्या करें, किसकी माने। कुछ भी कहे तो लोग तो कहेंगे। फिर दोनों ने घोड़े को उठा लिया कंधे पे लकड़ा बांध के। अब लोग कहने लगे, ये क्या है, ये घोड़ा को उठा के ले जा रहे, कितने मूर्ख है। अब नीचे नदी के पास से जा रहा था, घोड़े ने अपनी परछाई देखी और एकदम से वो नीचे ताकत से उसने गिर गया, नीचे चला गया। तो जगत के रास्ते से जाओगे तो यही हाल होगा। जगत कहीं न कहीं आपको कहेंगे, आपको चलना है भक्ति के मार्ग से, नाक की धार से चलना है। ये भक्ति आसान नहीं है करना। यहाँ पग पग में आपको लोग देखेंगे, आपका निरीक्षण करेंगे, आपकी कमियां क्या है उसको खोजेंगे। तो जगत परीक्षक है, जगत से बुरा मत मानो, हमारे अंदर की क्या कमियां हैं वो निकालो, जगत को कहने दो। महाराज कहते हैं के सुखराम सुनो सब कोई, यारे संग न होई बे, जगत भगत का है दोय मार्ग, भेड़ा चले नहीं कोई बे, समझ समझ प्राणिया मोक जे चाहिए, ऐसी भगत कहे रहिए बे, और सदगुरु शरणों धार सिर ऊपर, राम राम मुख कहिए। बस सदगुरु का शरणा धारण करो और मुख से राम राम रटन करते रहो, यही सार है, इसी से कल्याण होगा। तो विषय आया था सतयुग के बारे में। सतयुग में करता कोई था, भरता कोई था। एक आदमी ने पाप किया तो सारे जगत यानी पूरे राज्य को भोगना पड़ता था। और फिर आया त्रेता। त्रेता में अगर कोई पाप करता है तो पूरे गांव को दोषी होना पड़ता था। जैसे ये पानगवान में किसी ने गुनाह किया, पाप किया, तो पूरा पानगवान को पकड़ के डाल दिया अंदर, क्योंकि वो तुम्हारा गांव का था, अब तुम भी दोषी हो। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में और फैसिलिटी हो गई, एक ने किया तो पूरे परिवार को दंड। मगर कलयुग बहुत ही बढ़िया है। कलयुग बुरा भी है तो कलयुग अच्छा भी है। कलयुग में क्या है, करसी सोई भुगत सी, प्राणी पुन अर पाप, सुन जोरे सुख राम कहे, कुण बेटो कुण बाप, कुण बेटो कुण बाप। करसी सोई, जो करेगा वो भरेगा। यहां तक कि इस आंख ने किया तो इसी आंख को भुगतना पड़ेगा, इस आंख को नहीं भोगना पड़ेगा। इस हाथ ने कुछ किया तो यही हाथ वो सजा भोगेगा। इतनी कलयुग में फैसिलिटी है। एक आदमी था, पैदल जा रहा था, रास्ते में एक गन्ने का खेत मिला। गन्ना का खेत देखा किसने? आँख ने। अच्छा, आँख खा सकती क्या? आँख ने खाली देखा, फिर पैर से वहां तक जाना पड़ा। पैर ने गन्ना खाया?
आंख ने देखा पैर वहां तक ले गए, फिर आया हाथ का काम। अब हाथ ने गन्ना तोड़ा, काम हुआ पूरा। आंख ने देखा पैर चलकर गए, हाथ ने गन्ने को तोड़ा और मुंह ने खाया। अब मुंह ने खाने के बाद मालिक आया, डंडा लेके, डंडे पड़े पीठ पे। अब पीठ ने कुछ किया क्या? पीठ ने तो कुछ नहीं किया, मगर भोगना पड़ा पीठ को। ये तो और युग में होता था, मगर कलयुग में वो बात नहीं हुई। पीठ पे जब डंडे पड़ने लगे तो फिर रोने लगा। आंसू कहां से निकले? देखा किसने? आंख ने। आंसू कहां से निकले? जिसने किया उसको ही भुगतना पड़ा। करसी सोई भुगतसी। तो हम करेंगे तो हमारी सजा हमारे परिवार वालों को नहीं मिलेगी, हमको ही मिलेगी। जो करेगा वो भरेगा, खोदेगा सो गिरेगा। तो महाराज कहते हैं ये नाक का बड़ा विचित्र हाल हो गया। नाक ने किया तो कुछ नहीं है, मगर वो कुसंग में बैठी है। आँख, कान, मुख, त्वचा के बीच में बैठी है। कर्म कर रहे हैं ये लोग और जा रही है नाक। एक आदमी था, झगड़े में उसकी नाक कट गई। अब नाक कट गई तो गरीब था, भीख मांग के पेट भरने लगा, मगर जहाँ था उसकी उपासना होती थी। उपास से उसे लोग कहते थे ओ नकटे बाबा, ओ नकटे महाराज। खाली महाराज नहीं करते थे, और नकटे कहने के बाद काना को काना कहे, काना जाए रूठ। अब किसी आंधे को अगर आंधा कहोगे, अब वास्तव में आप तो सत कह रहे हो, मगर आंधे को आंधा कहे तो गाली लगती है। काना को काना कहे, काना जाए रूट, और धीरे धीरे पूछना भैया कैसे गई फूट। एकदम से उसको काना मत कहो। प्राणी को भी दुख होता है, तो ये तो इंसान है, ये तो विवेकवान है। जो जैसा है वैसा कहोगे तो उसके लिए वो गाली है। एक बात है, जो जैसा नहीं है उससे ज्यादा उसको कहोगे तो उसको अच्छा लगेगा। हमारे रामसनी में पहले बापू कहने की प्रथा थी और बहुत अच्छी थी। अपने आप वो शब्द में वो प्रेम आता है। बापू कहो, क्या जा रहा है तुम्हारा, कहो बापू कहो, तो एक आंतरिक प्रेम बढ़ता है एक बापू शब्द में। तो ये एक राजा था और राजा के पास एक घोड़ा था, उसका नाम था तेजी, और वो एक आंख से अंधा था। एक ही आंख थी उसकी, मगर बहुत चपल, बहुत ताकतवर, बहुत होशियार। जब जब पुराने जमाने में राजा महाराजा एक में युद्ध ही तो करते थे, कहाँ सुख था पुराने जमाने में? कोई राजा सुखी नहीं था, और राजा के अधीन सारी प्रजा। जीत गया तो माला माल, हार गए तो पूरे कंगाल, वैसा जमाना था। मगर राजा कभी हारा नहीं, क्योंकि राजा इस तेजी नाम के घोड़े पे बैठ के युद्ध करता था। और तेजी पे बैठ के युद्ध जब जब राजा ने किया तब तब पराजित नहीं हुआ, जीत के ही आया। लोगों में ये विश्वास बैठ गया कि जो भी इस तेजी नाम पे घोड़े पे बैठ के युद्ध करेगा वो हारेगा नहीं। ये प्रमाणित हो गया। एक दिन सुबह की बात थी, राजा बड़ी देर से सोए थे, नींद पूरी हुई नहीं थी, और इतने में एक सिपाही आया और कहा महाराज बाजे बज रहे हैं रणदुदुम्बी के, लगता है कोई राजा युद्ध के लिए आया है, तैयार हो जाओ। अब पहले नींद नहीं हुई और दूसरे में ऐसी बुरी खबर सुबह सुबह। राजा की मनस्थिति ठीक नहीं थी। उसने कहा तैयार करो उस अंधे को। क्या कहा? अंधा कौन?
तेजी घोड़ा, उसको सजाओ, उस पे बैठ के अब मैं युद्ध करना चाहता हूं। तो घोड़े के बारे में ऐसे अपशब्द निकल गए। घोड़े ने कहा मुझे अंधा कह रहा है, आज तक मैंने इसको कितने युद्ध जिताए, एक भी युद्ध में हारा नहीं, और मुझे कहता है अंधा, आज देखता हूं। अब घोड़े को लाया गया, सजाया गया, राजा उस पे बैठ गया और युद्ध के मैदान में घुस गया, मगर घोड़ा पीछे पीछे हट रहा था। अब जो आगे जाने वाला घोड़ा अब पीछे। अब उस जमाने में लोग युद्ध देखते थे, जैसे हम कबड्डी का, क्रिकेट का खेल देखते हैं कि नहीं, उस जमाने में युद्ध देखते थे। अब ये जो घोड़ा राजा आगे ले जाने की कोशिश करे, ये घोड़ा पीछे पीछे आए। अब लोग चिल्लाने लगे तेजी का स्वार हार रहा है। क्या कहने लगे? तेजी का स्वार। घोड़े को लगा ये मैं क्या कर रहा हूं, ये तो मेरी बदनामी हो रही है। अब राजा हार रहा है, कोई नहीं कर रहा है, ये तो मेरी हार हो रही है। फिर उसने, राजा ने जो कहा वो भुला के शत्रु पक्ष में घुस गया और राजा जीत गया। कहने का मतलब, घोड़े को अगर हम काना कहते हैं, आंधा कहते हैं, तो घोड़ा भी गुस्सा होता है, तो इंसान को क्यों नहीं होगा? होता है। तो काना को काना कहे काना जाए रूट, और धीरे धीरे पूछना भैया कैसे गई फूट। तो इस प्रकार भूल गया दृष्टांत कहाँ से था, इधर चला गया। याद है तो पंडित बोलो। नहीं याद, ठीक है। हाँ हाँ, वाह 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 वाह, आज तो आनंद आ गया। 2 घंटे हो गए सत्संग को, मगर एक एक सत्संगी हमारा बिल्कुल सजग है। यही चाहिए, यही चाहिए। दरिया साहब कहते, वक्ता श्रोता बहु मिले मिट्टी न खेचा था, दरिया ऐसा ना मिला सन्मुख झेले बाण। सन्मुख बाण झेलने वाले चाहिए, तब ज्ञान का आनंद आता है। वक्ता में कोई ताकत नहीं रहती, वक्ता के अंदर कोई ज्ञान नहीं रहता है, ये श्रोता निकाल लेते हैं। वक्ता के भीतर जो ज्ञान है, ये श्रोता में पावर होते हैं। वक्ता होकर कथा सुनावे, श्रोता सुन घर जावे, ज्ञान ध्यान की खबर नहीं, कहे सुन जन्म गंवावे। कैसे? हमारे मराठी में कहते हैं, वक्ता नसावा पुस्तकी ज्ञानाचा। अब पुस्तकी ज्ञान, पढ़ा पढ़ाया ज्ञान अगर आपको परोसा जाए तो कुछ देर तक सुनोगे। तो वक्ता भी वैसा चाहिए, तो उसके लिए श्रोता भी वैसा चाहिए। संतों ने कहा है, श्रोता तो घर पर नहीं, वक्ता बके सो बाद। श्रोता वक्ता एक घर, तब कथनी का स्वाद। स्वाद कब आता है? अब श्रोता तो घर पर नहीं, घर पर नहीं तो गए कहाँ? यहाँ तो बैठे, यहाँ बैठ के भी चले गए, यहाँ से कोसों दूर मन है, मन को जाने में क्या देर है। श्रोता का केवल यहाँ शरीर है, मन चला गया है उधर, श्रोता तो घर पर नहीं। अब श्रोता को घर पर लाने के वक्ता के मुख से ज्ञान भी तो निकलना चाहिए। वक्ता बके सो बात, जो कहना चाहे वो नहीं कह रहा, लिखा हुआ नहीं करा, अपना मत ज्ञान बांट रहा है, हो गया वाद विवाद। अब पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं। भटके हुए श्रोता को घर पर लाने के लिए एक धार से ज्ञान चाहिए, तब वो धीरे धीरे आएगा, आता है जगह पे। श्रोता वक्ता एक घर, तब कथनी का स्वाद। श्रोता और वक्ता जब एक सूत्र में रहते हैं, तब कथनी का आनंद आता है, तब ज्ञान पल्ले पड़ता है, तब ज्ञान भीतर उतरता है। तो सत्संग की ये रीत है। वो नक कट्या का दृष्टांत चल रहा था और बड़ा अच्छा लगा मुझे, इधर से आवाज़ आई, मैं तो भूल ही गया था, लगभग भूलता जाता हूँ, तो उसको बहुत बुरा लगता। बाबा भी कहते, महाराज भी कहते, मगर सामने नकटा लगाते, ओ नकटे महाराज, ओ नकटे बाबा।
अब ये नकटा नकटा सुन सुन के बहुत परेशान हो गया। उसको लगा जगत का कुछ न कुछ तो इलाज करना ही चाहिए, नहीं तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब उसने एक उपाय ढूंढ लिया। अब जब जब गांव में भिक्षा मांगने जाता है तो वो नाचने लगता, कूदने लगता, चिल्लाने लगता है किसी को भगवान देखना है किसी में हिम्मत भगवान को मिलने की, आओ मेरे साथ। अब ऐसा लोगों को लगा ये ऐसे ही कहता है। एक दिन एक लड़का मिला, क्या महाराज मैं अगर भगवान को देखने के लिए आपके साथ आऊं को दिखा दोगे? अरे मेरा काम ही है वही। तो कब आना पड़ेगा? कभी आओ। चलो अभी समय होगा तो चलो। लेके गया एक जंगल में और उसकी नाक उस तरह से काट दी। अब खून निकल लगा। कहाँ भगवान, कहाँ भगवान, भगवान काय कहा? अब चिल्लाओ मेरे जैसा तुम भी, नहीं तो नाक भी गई और भगवान भी गए, दोनों तरफ से तुम जाओगे। अब तुम भी मेरे जैसे चिल्लाओ। अब दोनों आके कूदने लगे गांव में, किसी को भगवान को पाना है तो आओ। तो लोग इस नक्कट्टे को पूछते, दूसरा नया, क्या तुमको सचमुच भगवान मिला? मिला नहीं तो क्या मैंने अपनी नाक कटवाई है? यूं ही थोड़ी कटवाई है। तो हमको भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो कहते हैं कि ऐसे कई लोग उनके साथ में आए, सबकी नाक उसने काट डाली, एक नक्कट्टे का पंथ तैयार हो गया। कहने का मतलब राम 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 राम। आदमी का ये स्वभाव है, वो अपने जैसा सबको देखना चाहता है। सत्संग में ये सब बातों का सार निर्णय होता है।